घट रही है। अगर डीलिस्टिंग की बात हो रही है, अगर परिसीमन लागू हो गया, डिलिमिटेशन लागू हो गया, तो झारखंड के जो टोटल 81 में से 28 सीट है, 7 को सीट हम खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर 14 लोकसभा है, 1 रिजर्व सीट आदिवासी लोकसभा। ये न्याय है क्या? आप क्या कानून बनाते हैं आदिवासी के लिए? सबकी पॉपुलेशन बढ़ गया है, आदिवासी क्यों घटा? विस्थापन हुआ, मर गया आदिवासी। क्या भारत देश में हम सबसे मालिक हैं, यहाँ का भूमिपुत्र, लेकिन जनसंख्या में हर 10 साल में जनगणना होती है, हर 10 साल में आंकड़ा देख लीजिए, आज आदिवासी घटते घटते 26%, और अभी अगर नया ये होगा सेंसस होगा तो 20-22% आ गया, और हम 28 हैं आदिवासी अपने बात बोलने के लिए झारखंड में। उसको अगर परिसीमन लागू हो जाएगा इसी 2026 में, तो 7 को आदिवासी सीट सामान्य हो रहा है। दूसरी चीज है, यहाँ पर 2029 में बहुत सा बदलने वाला है, इसलिए हमारा सीट क्यों घटेगा? लोकसभा बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, लोकसभा 850 लोकसभा हो रहा है, आदिवासी का सीट क्यों घटेगा? एमएलए का सीट बढ़ना चाहिए, क्यों घट गया? दूसरी बात, राज्यपाल क्यों मुक्त दर्शक है? प्रत्येक साल उसको प्रतिवेदन देना है संविधान में, और राष्ट्रपति उसका कमीशन बैठाएंगे। हमारे आदिवासी के लिए एसटी कमीशन बना हुआ है, और पूरे देश के अंदर में 47 ट्राइबल पार्लियामेंट में है। इस बार महिला नीति बनाए, आरक्षण नीति जो 2029 में लागू होगा, उसमें बोला सार्वजनिक रूप से महिलाओं को आरक्षण 33 कर दिया, लेकिन इस संविधान में आर्टिकल 330B में प्रोविजन है कि एसटी एससी महिला आरक्षण में क्यों नहीं रखा गया? महिला आरक्षण में क्या है? रिजर्व सीट। अरे संविधान का बात करिए, व्यक्ति जाति पार्टी का माटी का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं संविधान में। इसमें राष्ट्रपति भी है, प्रेस भी, मीडिया, मैं भी हूँ, एसटी एससी ओबीसी है, माइनॉरिटी भी है। यहाँ रिजर्व सीट 28 सीट है, उसमें चेंज होगा नहीं होगा ये संविधान में है। 400 आदिवासी एमएलए है अलग अलग विधानसभा में, 47 पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोलता है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है। लेकिन हम ये भी घोषणा करना चाहते हैं इस मंच से आज कि जो लोग बीजेपी करता है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, जो दलाली गद्दारी करने के गया, आदिवासियों को सनातन धर्म बोलता है, आदिवासी को वनवासी, झारखंड को वनांचल। प्रमाण है कि पहले वनांचल का बिल लाया था अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, हम लोगों ने विरोध किया तो झारखंड हुआ। तो हम लोग इसको सामाजिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं कि बाबूलाल मरांडी वो अपना सनातनी करे, हिंदू बने। हमें हिंदू और मुसलमान से कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, हम अपना आदिवासियत की बात करते हैं। अगर वो वकालत करता बीजेपी में, हम लोग आरएसएस बीजेपी को झारखंड में, संपूर्ण देश में उनको बहिष्कार करेंगे। और जिस तरह 1988 में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में राजीव गांधी बोला था झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, तो 88 में काला झंडा दिखाए थे हम चाईबासा में, और अरेस्टिंग हुआ था। राजीव गांधी इस दुनिया में आज नहीं है। अल्टीमेटली 89 ने बेसरा को बुलाया नेतृत्व में और एकॉर्ड किया है। झारखंड का एकॉर्ड शिबू सोरेन नहीं किया, सूर्य सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की किया। हमने क्या कहा? हमने कहा 27% के लिए लड़ाई लड़े। माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है उसका विरोध नहीं है, संविधान में माइनॉरिटी का अधिकार। कोई अन्याय नहीं है, 5th शेड्यूल है तो पैसा लागू होगा। उन लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में केवल गोरा, ये लोहार तक नहीं, भारत देश में 10 राज्यों में पैसा कानून लागू है। नॉर्थ ईस्ट ये 7 राज्यों में 6th शेड्यूल लागू है, वहाँ कोई भेदभाव मूलवासी के साथ नहीं है। अकॉर्डिंग टू हम लोग बहिष्कार करेंगे। आदिवासी तो आदिवासी है, संविधान तो संविधान है, आदिवासी तो आदिवासी है, नया नाम क्यों दीजिएगा? आदिवासी का डेफिनेशन क्या है? हमारा आदिकाल से रहने वाले जो यहाँ सन ऑफ द सॉइल है, यहाँ का डीएनए है, डायनासोर पैदा वो से पहले आदिवासी है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु सभ्यता से पहला का आदमी है। इसको परिभाषित मत कीजिए आप। आपने संविधान बनाने के पहले आदिवासी का विधान था, और जब मानव का उत्पत्ति हुई तो पहला इस धरती में आदिवासी नाम से उत्पत्ति हुई। बस यही हमारा डिफिनेशन है। हमको अलग अलग जो लोग को पूछे, पहला तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन, आदिवासी समाज से बहिष्कार मैं अपील करता हूँ। बाद में केस मुकदमा जो होगा कौन ठोका ठोकी करेगा, लेकिन नहीं बता रहा हूँ कि पढ़ाई से आदिवासी दिग्भ्रमित हो गया है, लड़ाई से कानून बना है। बिरसा मुंडा लड़ाई, CNT एक्ट बना,
सिद्धू कानून होल एसपीटी एक्ट बना, कोल विद्रोह विल्किंसन रूल बना, नीलांबर पीतांबर कानून बना। इसलिए आदिवासी पढ़ाई में विश्वास नहीं कर रहा है। आज के तारीख में जो पढ़ुआ लोग है पढ़ाई, हम लोग लड़ाई करेंगे। अगर हमारी बात को इग्नोर किया जाएगा, भारत देश को आदिवासी राष्ट्र घोषित नहीं किया गया और हमारा मान सम्मान में ठेस पहुंचा, तो फिर से उलगुलान होगा, बिरसा मुंडा की तरह, सिद्धू कानून की तरह हुल होगा। हम लड़ाई करेंगे आर पार, अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, मुगलों के सामने झुका नहीं, वो आरएसएस के सामने में कैसे झुक जाएंगे। हमारे बहु बेटी बिकाव हो रहा है, जंगल उजाड़ हो गया, जमीन का उल्लंघन हुआ है। इसलिए आप केवल एक राज्य का सवाल नहीं है, आदिवासी अस्तित्व का सवाल है, देश का सवाल है, आदिवासी अस्तित्व का सवाल।